नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में बिजली के करंट की चपेट में आने से मजदूरी कर रहे मजदूर की मौत। विद्युत लाइन का खंभा खड़ा कर रहा था मजदूर। खंभा खड़ा करते वक्त 11,000 वोल्टेज की लाइन से टच हुआ खंभा। घटना के वक्त विद्युत विभाग के कर्मचारियों सहित बेलून जेई भी थे मौके पर मौजूद। मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। बिजली से जो हादसा हुआ है, आप मौके पर मौजूद थे, क्या घटना हुई पूरी? मैं हाइड्रा चला रहा था और वहाँ पे एक सरकारी लाइनमैन थे राजकुमार और एक प्राइवेट समदा कर्मी था। इन दोनों से पूछे, जेई साहब भी आए थे वहाँ पे। जेई साहब आके चले गए और बोले कि ये लोग दोनों तुम्हारे साथ में रहेंगे। और उनसे हमने पूछा भाई सिट डाउन हो गया? और वो जिनकी डेथ हुई है उनने भी पूछा सिट डाउन हो गया। एक लड़का और था साथ में, उसने भी पूछा कि सिट डाउन हो गया? क्या हो गया सिट डाउन? 4-5 बार उनसे बोला है कि सिट डाउन पक्का है। कहाँ पक्का है सिट डाउन? किसने बोला ये राजकुमार और एक संविदा कर्मी थे और जेई साहब थे। तो लाइन जो खड़ी कर रहे थे, कौन सी लाइन थी? 11 kV थी। कितने लोग थे आप मौजूद? हम 3 लोग थे कार करने वाले। हादसा 3 लोग थे ये। तो कैसे हुआ ये हादसा? हादसा ऐसे हुआ, इन्होंने सिट डाउन झूठा बोल दिया कि शट डाउन है। हमने खम्मा ऐसे ही ऊपर उठाया हाइड्रा से, तो वो उस ऊपर जाकर टच हुआ। ये भैया हमारे नीचे पकड़ रहे थे तो उसमें पोल में करंट आया। तो आप इन्हीं के लिए करंट लगा, किसी और के भी लगा? नहीं, ये नीचे पकड़ रहे थे और मैं हाइड्रा चला रहा था। थोड़ा करंट के भी लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दुर्गेश कुमार। जो मृतक मौत जो हुई है, कौन लगते हैं आपके? मेरा छोटा भाई है। जब कैसे ये हादसा जो हुआ, कैसे हुआ? ये बिजली के यानी करंट से मौत हुई है। क्या कार्य कर रहे थे बिजली पर? ये बिजली का यानी कि पोल खड़ा कर रहे थे लाइन का 11 के नीचे, और उस 11 की लाइन को उठा रहे थे और उसको नीचे यानी करंट आ गया पोल में, उससे मृत्यु हुई। क्या शट डाउन नहीं लिया था? ये काम कार्य करते समय 3 बार शट डाउन 3-4 बार मांगा था, मगर जेई और ये लाइनमैन वगैरह इन्होंने मौजूद थे वहाँ पर मौके पे, उन्होंने कह दिया शट डाउन है। ठेकेदार ने अपना कार्य करना शुरू करा दिया और यानी कि करंट आ गया लाइन में, इसी की मौत हुई। अच्छा, आप जो रोड पे जाम लगा रखा है आपने, तो क्या मांगे आपकी? रोड पर जाम लगाने की हमारी सरकारी नौकरी चाहिए। यानी कि जो मृतक यानी हमारा भाई है उसकी पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए, जिससे माँ बाप का और अपना पालन पोषण कर सके। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज नगर के पुराना चौक स्थित देववाणी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विशिष्ट वैज्ञानिक मॉडल्स का प्रदर्शन किया और अपना हुनर दिखाया। प्रदर्शनी की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार आर्या और प्रबंधक रामलला यादव ने संयुक्त रूप से की। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के गैरा गांव में नकली शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। मल्टीनेशनल कंपनियों के पैकिंग बॉक्स के अंदर नकली शराब बिलसे और झूम की बोतलें भारी मात्रा में बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। किया गया, क्या है पूरा मामला? ये गहरा गांव का मामला है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा अपने घर से अवैध रूप से काम करने के लिए शराब की बनाकर बेचने की सूचना मिल रही थी। उस पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक हैं कनीस फातिमा, उनको सूचना मिली थी, तो आज एक टीम को सूचना के आधार पर छापामारी करने के लिए भेजा गया, जहां से एक घर में तलाशी ली गई। कुछ एक पिपिया में शराब मिली है जिसकी जांच की जा रही है अभी, और कुछ ढक्कन, खाली बोतलें, कुछ भरी हुई शीशियाँ, ये सब भी मिले हैं और अभी कार्रवाई चल रही है। अभी उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार एक उसकी पत्नी थी, लेकिन अब महिला है तो इसलिए उसने बताया मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे पति इसके बारे में जानते हैं। तो पहले महिला मौके पर थी तो उसको हम लोगों ने रोका था पूछताछ के लिए। उसका पति आ गया है, अब उसको ही जो है अभियुक्त माना जा रहा है, क्योंकि सूचना भी ऐसी थी कि वही व्यक्ति काम कर रहा है ये, तो अब उसे ही अभी उसने तो यही बताया है कि अभी हम पहली बार लाए थे, क्योंकि कोई व्यक्ति आया था, उसने हमको बताया कि जो अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, और लेकिन इसकी भी जांच की जाएगी कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुछ उपकरण चूँकि ये कच्ची शराब का मामला नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि
शराब जो है वो किसी स्पिरिट से बनाई जा रही थी। तो ऐसे में बनाने के उपकरण तो नहीं बरामद हुए, लेकिन खाली शीशियाँ हैं, भरी हुई शीशियाँ हैं, और स्पिरिट में पानी मिला करके ही जनरली लोग बना देते हैं शराब। जो शराब के शौकीन हैं उनके लिए सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्रथम दृष्टया नहीं मिला है, क्योंकि शराब में मिलावट होने के लिए परीक्षण कराना पड़ेगा, और ऐसी चखने से या गंध से ऐसी बात प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी पूरी जांच कराएंगे। आरोप लग रहे हैं कि उटिया के ठेके से ये शराब जो है की गई थी। उटिया में कोई ठेका नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। धरोन नहीं है, ऐसा कोई अगर आरोप है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो इसकी भी जांच कराएंगे, क्योंकि शराब कहीं से अगर जाती है तो वो फिर वैध शराब होती है, ये वैध नहीं है, क्योंकि इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी दुकान से लिंक हो। ये खाली शीशियाँ, कुछ भरे हुए पौए, और ठेकेदार द्वारा ब्लैक मेलिंग के लिए, ओवर रेटिंग भेजने के लिए वहाँ शराब पहुँचाई गई थी। नहीं, अब ये देखिए, अब चूंकि धरौन में नहीं मिली है इसलिए भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस बिंदु पर भी हम जरूर दिखवाएंगे। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। मांडर प्रखंड मुख्यालय के पंचायत सचिवालय की हालत जो उड़ा रही है स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार की धज्जियां। कूड़े कचरे का अंबार लगा है, बगल में गाय का शेड व गोबर का ढेर, शौचालय व मूत्रालय की स्थिति तो देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में चढ़ने लायक है। रविवार 25 सितंबर को इस पंचायत सचिवालय सभागार में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनने वाले हैं। जो सांसद अपने पूरे कार्यकाल में कभी अपने जनता की एक समस्या को नहीं सुना, वो अपने मन की बात छोड़ मोदी जी के मन की बात इस स्थान पर सुनने का मन बनाया है। सचिवालय के सामने ही पानी की टंकी व मुखिया द्वारा बनवाया गया है। रांची से सी न्यूज संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। संभल जनपद के कैलादेवी थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व अपहृत हुए बच्चे का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके बाद से बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है। वहीं एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। कैलादेवी के अंतर्गत 24 तारीख को आज ये एक बच्चे को बरामद किया गया है। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 3 दिन पहले ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चा रात में अपने माँ बाप के साथ सोया था घर के बाहर, वहाँ से ये गायब हो गया था। पुलिस के द्वारा पूरी छानबीन करते हुए इसमें विस्तृत जांच की गई, तो इसमें आज 4 अभियुक्त, जिनके नाम सुरेश व मुन्नी, ये दोनों पति पत्नी हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं, ग्राम सेमला, थाना कैलादेवी। इसके साथ में राजवीर, ये निवासी ग्राम मतरासी, थाना बहजोई, और प्रेमचंद, ये निवासी न्यू दिल्ली का है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूरा घटनाक्रम इस तरह से सामने आया कि जो प्रेमचंद न्यू दिल्ली का रहने वाला है, इसके एक रिश्तेदार के घर में कोई बच्चे नहीं थे, तो उसने इन सुरेश और मुन्नी, इनके साथ बातचीत की, इनसे कहीं मुलाकात हुई। इनके द्वारा बताया गया कि हमारा खुद का बच्चा है जिसको हम आपको अडॉप्ट करने के लिए देना चाहते हैं। तो इसके द्वारा ये गलत तरीकों का प्रयोग करते हुए उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए इनको कुछ पैसा भी दिया गया, 50,000 रुपये देने की बात हुई थी। और इसके साथ में इनकी जो कॉल रिकॉर्ड है वो भी हमारे सामने आई हैं। ये जो तीसरा व्यक्ति है, इसने इस बच्चे को यहाँ से उठवाने में मदद की इनकी, और इसके बाद में ये बच्चा आज सकुशल बरामद किया गया है। इस बच्चे को आज CWC के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके माँ बाप दोनों यहाँ पर हैं, हम दोनों काफ़ी प्रसन्न हैं। उनके बच्चे को 3 दिन के अंदर थाना कैलादेवी की पुलिस और SOG की टीम के द्वारा बरामद कराया गया। इसमें पुलिस को, जिस टीम ने ये केस वर्कआउट किया है, उनको मेरी तरफ से 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इससे पहले भी क्या ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की इन लोगों ने? इनके द्वारा जो पूछताछ में सामने आया कि इनका कोई इस तरह का गिरोह नहीं है। ये इन्होंने पहली बार ही एडॉप्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने के लिहाज से इस बच्चे को उठाया था। इसी गांव के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा जो व्यक्ति प्रेमचंद है उसको ये बताया गया था कि हम पति पत्नी हैं और ये हमारा ही बच्चा है, इस नाम से इसको बेचने के लिए इन्होंने बात की थी। एडॉप्शन के जो पेपर्स थे उसके लिए भी ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन जो इलीगल तरीका इन्होंने अपनाया, इस कारण से आज इनको जेल भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। खबर बोरदेही से है, जहां पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के आदेश अनुसार 24 सितंबर को थाना बोरदेही के प्रांगण में आयोजित जनसंवाद तथा शिकायत निवारण शिविर में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुल्ताई नम्रता सोंधिया द्वारा आज थाना बोरदेही क्षेत्र की तकरीबन 43 शिकायतों की सुनवाई कर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा थाना प्रभारी एवं बीट प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिए गए। मैडम, जो आज शिविर लगा इस बारे में बताइए। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाना बोरदेही में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे आवेदक अनावेदक उपस्थित आए और उन्होंने आकर अपनी शिकायत बताई, जिनका तत्काल निराकरण किया गया। जो शिकायत बहुत लंबी चली आ रही थी, आज उनका निराकरण किया गया है
और लोगों को इससे अच्छा मैसेज भी जाएगा कि पुलिस तत्काल समस्याओं का समाधान कर रही है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में चोरी हुए ट्रैक्टर को पुलिस ने बरामद किया है। 2.5 साल पहले निजामपुर ईंट भट्टे से चोरी हुआ था ट्रैक्टर। पीड़ित ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पीड़ित की सूचना पर गौतम बुद्ध नगर की दादरी के गांव फूलपुर से ट्रैक्टर बरामद किया है। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। पुलिस को संदेह है कि कोई बड़ा गैंग इसमें शामिल हो सकता है। नाम है आपका? विनोद जी, आज हम चौकी पे आए हैं औद्योगिक क्षेत्र पे, क्या है पूरा मामला और क्या आपका सामान बरामद हुआ, कुछ बताएंगे? ट्रैक्टर बरामद हुआ है 380 सर। कब चोरी हुआ था ये? 2020 में। 2020 में। तो आपने इसकी FIR कराई थी, कहाँ पर कराई थी? सिकंदराबाद थाने। तो कैसे आज पता चला कि आपका ट्रैक्टर आज कैसे बरामद हुआ है? RC निकलवाने के लिए गए ये लोग जिन पे ट्रैक्टर था ये। अच्छा। तो वहाँ से पता लगा कि तुम्हारा ट्रैक्टर ऐसे से वहाँ है। फिर आपने किसी पुलिस को सूचना दी? हाँ, यहाँ पे सूचना दी ने। तो किसी को पकड़ा है पुलिस ने? हाँ, एक बंदे को लाए थे साथ। तो क्या बता रहा है कुछ अभी? नहीं अभी कोई कुछ नहीं बता रहा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग में आने वाले रकसगंडा जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ की नदियों में एक है, जहां आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साल भर पर्यटक यहां की खूबसूरती को निहारने एवं पिकनिक मनाने आते रहते हैं। वहीं से जुड़ने वाली चिखुरा नदी, जहां से लगातार बालू का उठाव कर बेबदी गृह ग्राम में अवैध रेत का भंडारा किया जा रहा है, जबकि शासन के नियमों के अनुसार बरसात के कुछ महीनों में किसी भी नदियों से बालू का उठाव नहीं किया जाना है और इसके विपरीत रेत के ठेकेदार शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार रेत का भंडारा कर रहे हैं। क्या नाम है? सूरज जी, ये कौन सा नाला है? चिखुरा नाला। बालू ढो रहे हैं। कितना गाड़ी निकलता है रोज? 2 ठे 3 ठे 4 ठे रोज गाड़ी। और कहाँ ले जाते हैं इसको? करेसर में। बेबदी करेसर में ले जाने के बाद फिर उसको बेच देते हैं? हाँ, बेच देते हैं। हैं? कितना मिलता है? हम नहीं बता पाएंगे भाई, अब इतना कहाँ बता पाएंगे, लेकिन 500 ट्रिप 600 ट्रिप ही मिलता है। 500 रुपये ट्रिप मिलता है यहाँ से ढोने का। हाँ। और लमसम कितना बालू निकाल देते होंगे रोज? अरे लगभग अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं सर तो कम से कम 25 30 40 50 50 गाड़ी तक निकाल जाता है। चलते हैं तो गाड़ी चलते हैं, बहुत गाड़ी वाले हैं। तो बरसात के मौसम में तो बालू नहीं निकाला जाता है। ये जो है शासकीय नदी है कि प्राइवेट? सर हम फॉरेस्ट में आता है कि कैसे है? अब हम इतना नहीं बता पाएंगे सर। इधर पट्टा है, उस पार में पट्टा है, ये इसको नहीं बता पाएंगे। नदी तो पट्टा नहीं होना चाहिए। नदी नहीं होता है ना सर। नदी कहाँ से पट्टा होगा? ये सरकार की है। हाँ। क्या नाम है गांव का? क्या नाम है ये गांव का? मतलब इस पार में अब चौपता पड़ेगा। हाँ। इस पार में बलंगी और बेबदी। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बेबदी का है। बेबदी के हैं? ये बेबदी में तो नदी है। हाँ, तो हो सकता है। बेबदी में। तो ये बालू आपका चल जाएगा और कल के दिन में आप लोगों को घर बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेगा? तो क्या करेंगे सर, वो तो मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं? मारपीट करते हैं। कितने लोगों को मारे हैं? मारते नहीं हैं भाई, मारते नहीं हैं। वहाँ कहते हैं कि अगर इसको कर दोगे तो जेल करा देंगे, बंद करा देंगे। कौन बोलता है इसे? ये सब जो गाड़ी वाले हैं। कौन गाड़ी वाला है? एक ठो यही है, ये जा रहा है वाला लेके। धर्मजीत इसका नाम है। और वो सुख सागर बैस, लंका राम बैस। हाँ, ये लोग सब मारपीट करते हैं भाई। मारपीट करवे करते हैं, वो नहीं ढोने देते हैं। हाँ। मतलब कहते हैं जबरदस्ती ढोते हैं। वहाँ पर औरंगा भी लगाए थे वहाँ। हाँ। ऊंचे नदी में। हाँ। तो क्या कहना, 1-2 ठो पंडों की धमकी दे रहे हैं। हाँ। क्या धमकी दे रहे हैं? कि मतलब जाएगा बालू। हाँ। जाएगा बालू। तो धमकी क्या दी है उनको? ढोएंगे हम लोग, यही कह रहे थे। अच्छा, जैसे कि रात में ढोते हैं कि दिन में? रात में ढोते हैं। रात में? तो 12 बजे की लमसम? वो 10 बजे 9 बजे जो दिन गाड़ी चलाएंगे ना, तो 10 बजे 9 बजे स्टार्ट करेंगे तो सारा रात, पूरा रात चलेगा। अच्छा, रात में स्टार्ट होगा गाड़ी 30-40 ठो, तो रात भर होएगा ना? 30-40 मतलब 30-40 नहीं, मतलब 7-8-10 गाड़ी। 10 गाड़ी के वो कोगवार का पवन जो है जायसवाल, वही ढुआता है। वही ढुआता है पवन जायसवाल। ध्रुव का लड़का। ध्रुव का लड़का वही ढुआता है। वही मालिक है नारायण का, वो सब वही लोग ढुआते हैं। अच्छा, पवन।
ये लोग गांव वालों को पैसा वैसा देते हैं भैया? नहीं देते, कुछ नहीं देते कुछ हैं ना। नहीं, 5 पैसा नहीं। तो आपके गांव से ढोवा के ले जा रहे हैं, फिर आपको घर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? क्या करेंगे तो बताइए, अब लड़ाई करने लायक तो है नहीं। यह मुखाई तोड़ के जा रहे हैं, सवेरे वह घोस घास के रोटी पीठा लाएंगे तो हम लोग मजदूरी करेंगे। हाँ। मजदूर आदमी हैं हाँ, आप लोग। मजदूर हैं। हाँ, सब बालू बाहर चला जा रहा है। बाहर जा रहा है सर पूरा। सब बालू का समस्या चल रहा है आप बहुत ज़्यादा ना। तो आप शासन प्रशासन से कुछ मांग नहीं रखना चाहते हैं? अब कैसे हम लोग अकेले कैसे मांगेंगे, यहाँ सब छीट फूट आदमी है ना सर। क्या छीट फूट है? हमारे यहाँ हमारा खेत अगर डाक के जा रहा है हाँ। ना, तो हम बोलेंगे तो हमको भी भाई दबा सकते हैं, और उसका खेत है तो वो ढोएगा तो हाँ वो भी वैसे ही करेगा, ऐसे ही में चल रहा है। तो ऐसे में कैसे चलेगा भैया? हम कहाँ बताएंगे सर। हाँ? अब हम क्या करेंगे बताइए। अब हम तो पब्लिक हैं, अब एक जन की लगाए तो लगेगा नहीं। नेताजी लोगों को नहीं बोलते हैं? आपके क्षेत्र में नेता नहीं है? नेता है ना। कांग्रेस के यहाँ वरिष्ठ नेता कौन है? कमलेश जी हैं। कमलेश जी से नहीं बोले कि हमारा सब बालू ढो ढो के ले जा रहे हैं? वो सब मिली जुली सरकार है सब। वो भी मिली जुली है, उनको भी पैसा मिलता है भाई। सब वो लोग जेपसी वाले हैं सब, इन लोगों का सब कंपनियां है वो। भाई पवन जायसवाल अगर साथ नहीं देंगे और कमलेश साथ नहीं देंगे तो यहाँ ट्रैक्टर कैसे चलेगा? ऐसा नारायण तक, पवन, राजकुमार, राम कुमार का बोलते हैं, देव कुमार, राजा, 4 आदमी 4 भाई वो। अच्छा, सब मिल के करते हैं। रोज बालू बिक रहा है ना यहाँ? बिक रहा है सर। अभी में ये 4-5 दिन हो गया, खाली दिन में ले जाते हैं 2 टाली 4 टाली बाढ़ था ना। अब गाड़ी लगेगी। अब गाड़ी लगेगी। रात भर ढो रहे हैं, खूब बालू बिक रहा है छत्तीसगढ़ में। हैं? बिक ही रहा है सर। विकास भी हो रहा है कि खाली बालू भर बिक रहा है? विकास नहीं हो रहा है। हैं? नहीं हो रहा है? कोई विकास नहीं डबरी वबरी मिला आपको क्या? कुछ नहीं। हैंडपम्प वगैरह नहीं कोड़ाया आपके घर? हैं? आने जाने का रास्ता तो बनवा ही दिए हैं। हाँ, रास्ता भर तो बन गया है, वही बालू ढोने के लिए। बालू ढोने के लिए? अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। विकासखंड तरबगंज के ग्राम पंचायत सुसैला में अमृत सरोवर तालाब पर शनिवार को होमगार्ड के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत होमगार्डों ने वृक्षारोपण किया। बता दें कि यह अभियान गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभाग के लोग सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर अभियान को सफल बना रहे हैं। शनिवार को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम में थाना तरबगंज व उमरी बेगमगंज के होमगार्ड शामिल रहे, जिसमें बीओ बद्रीनाथ यादव, कंपनी कमांडेंट दिनेश प्रताप सिंह, राम लौटन पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीत सिंह है। ये कौन सी जगह है? ये ग्राम सभा सुसैला का मजरा ढीवा है जी, जिसमें अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है जी। और आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, आप? मेरा नाम नवनीत सिंह है जी। माता जी हमारी यहाँ की प्रधान है जी, श्रीमती शैल कुमारी सिंह जी। और यहाँ पे सुसैला में अमृत सरोवर तालाब बनाया गया है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आज आपके यहाँ ये वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें होमगार्ड उमरी और तरबगंज के सभी टीम मिलकर के लगा रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए कुछ। आज हमारे यहाँ सुसैला में स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह अमृत सरोवर पर होमगार्ड और ग्राम सभा के अन्य लोगों के द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। सर, आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मैं बद्रीनाथ यादव, होमगार्ड तरबगंज। ये आप किस जगह पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं? यहाँ ग्राम चौसेला में अमृत सरोवर नामक स्थान पर वृक्षारोपण का मैंने प्रोग्राम किया जा रहा है राज्य सरकार के अनुमति के अनुसार। ये आपको किस उद्देश्य से लगा रहे हैं वृक्षारोपण? ये पर्यावरण
प्रदूषण और जल संरक्षण के अभियान के तहत जो सरकार की मंशा है कि पर्यावरण और प्रदूषण ख़त्म किया जाए और जल संरक्षण को बढ़ाया जाए, उसी के अनुरूप हम लोग सरकार से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार माने कि सरकार के काम में और तेज़ी आए और हम लोगों को भी हौसला अफजाई हो और पूरे पर्यावरण को माने शुद्धिकरण हो। जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? श्रवण कुमार सिंह, सहायक कंपनी कमांडर, कंपनी दलसर, जी, थाना उमरी बेगमगंज, जी। जनपद मुंबई। आपके सभी टीम द्वारा यहाँ जो होमगार्ड आपके हैं, हाँ, उमरी के सभी लोग हैं यहाँ? हाँ, सभी लोग आए हैं। तो जी जी जी, आज ये बताइए कि पहले अमृत सरोवर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपने किया है कि इसके पहले भी कहीं किया था? नहीं, पहले नहीं किया है, पहले आज ही कर रहा हूँ। पहली बार अभियान पहली बार ये अभियान में शामिल हुआ हूँ, समस्त होमगार्ड को लेकर के वृक्षारोपण कार्य कर रहा हूँ। जी, कितने वृक्ष लगाने का उद्देश्य था यहाँ? 70, लगभग 70 वृक्ष लगाने का उद्देश्य था। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। महोबा में बीएसपी नेता संजय साहू के पहाड़ से गिरकर मजदूर की मौत। गंगा मैया के पहाड़ से गिरकर मजदूर की दर्दनाक मौत। पहाड़ पर खनन कार्य के दौरान हुआ हादसा। मजदूर के शव को पोकलैंड मशीन से ले जाने पर भड़के परिजन। पट्टा धारक संजय साहू का वर्ष 2019 में हुआ था गंगा मैया पहाड़ का आवंटन। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।